आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन क्लॉज नंबर 9.3.3। ये मैनेजमेंट रिव्यू का तीसरा सब क्लॉज है और इसमें मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट्स के बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, आपको ये रिक्वायरमेंट जैसे कि स्टैंडर्ड में दी हुई है, स्टैंडर्ड से पढ़ के बताऊँगा और उसके बाद चर्चा करेंगे हिंदी में डिटेल में विस्तार से। तो पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ के बताता हूँ। क्लॉज 9.3.3 मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट्स। द आउटपुट्स ऑफ द मैनेजमेंट रिव्यू शैल इंक्लूड डिसीजंस एंड एक्शंस रिलेटेड टू ABC, 3 पॉइंट इसमें दिए हैं। अपॉर्चुनिटी A इज अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, B एनी नीड फॉर चेंजेस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, and C is resource needs. And last line is the organization shall retain documented information as evidence of the results of management reviews. तो ये है टोटल क्लॉज, बहुत छोटा सा क्लॉज है और अब हम इसके ऊपर विस्तार में चर्चा करते हैं हिंदी भाषा में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये मैनेजमेंट रिव्यू के आउटपुट के बारे में है। एक बार ध्यान से सुनिए कि जो मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट पॉइंट्स हैं, जब हम मैनेजमेंट रिव्यू का रिकॉर्ड करते हैं मैनेजमेंट रिव्यूज़ को, तो वो सारे के सारे इनपुट पॉइंट्स जो हैं वो उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं 1 बाय 1। तो इनपुट पॉइंट सारे लेने के बाद में तब फिर ये मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट्स में जो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो आउटपुट ऑफ मैनेजमेंट रिव्यूज शैल इंक्लूड डिसीजंस एंड एक्शंस रिलेटेड टू, जो इसका आउटपुट है उसमें जितने इनपुट के पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो भी हमारा डिसीजन है, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइम लिमिट हमने फिक्स की हुई है कि इस टाइम तक पूरा हो जाना चाहिए ये काम, तो वो सारा रिकॉर्ड करने के बाद में तब फिर हम आते हैं मैनेजमेंट रिव्यू के आउटपुट के जितने पॉइंट हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहला है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट अगर ऊपर में नहीं डिस्कस हुई हैं तब ये पॉइंट भी हमें एडिशनली उसमें जोड़ना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी है और वो इम्प्रूवमेंट हमने आइडेंटिफाई किया कि नहीं किया, उसके ऊपर हमने एक्शन लिया या नहीं लिया, तो ये चीज़ को हमें और कब तक एक्शन होगा, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सब हमें रिकॉर्ड करना होता है। अच्छा, बी है एनी नीड फॉर चेंजेस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमने मैनेजमेंट रिव्यू किया है उसमें हमें कोई ज़रूरत लगती है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट का जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो एक बार क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तौर से एग्ज़ामिन करके ये चीज़ सुनिश्चित कर ली जाती है कि भाई हमें इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो इसको लिखित रूप में हम मैनेजमेंट रिव्यू में डालते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बताते हैं और कब तक काम ये पूरा हो जाएगा वो भी बात करते हैं। तो ये हुआ बी, एनी नीड फॉर चेंजेस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर कोई ज़रूरत है कहीं कोई चेंज करने की, तो वो चेंज का डिस्क्रिप्शन कि क्या चेंज करना है हमें, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और कब तक हो जाना चाहिए। अब आइए सी पर, रिसोर्स नीड्स। रिसोर्स नीड्स जो हैं, अगर हमारे काम को बेहतर करने के लिए कुछ और रिसोर्सेज की आवश्यकता है, मैन पावर की हो सकती है, बिल्डिंग की हो सकती है, टूल्स एंड टैकल्स की हो सकती है, कोई और रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई बाहर से कोई हमें मदद चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो रिसोर्स की अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हमें लिखना है और ये भी हमें कहना है कि कब तक ये हम इसको पूरा कर लेंगे। तो ये हमारा रिकॉर्ड में जाना चाहिए, मैनेजमेंट रिव्यू के रिकॉर्ड में। अच्छा, अब लास्ट लाइन कहती है कि द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एविडेंस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट रिव्यू। मतलब जो भी हमने मैनेजमेंट रिव्यू में डिस्कस किया और जो डिसीजन लिए, जो टाइम लिमिट्स फिक्स की, वो सारे का सारा
वो हमें लिखित रूप में रिकॉर्ड बनाना होगा इसका, मैनेजमेंट रिव्यू का, और वो रिकॉर्ड जो है हमें मेंटेन करना पड़ता है। और जो लोग शामिल हुए मैनेजमेंट रिव्यू में सबको भेजना पड़ता है, और जिनको एक्शन लेना है मैनेजमेंट रिव्यू के डिसीजंस के हिसाब से उन सबको भी कॉपी जाती है मैनेजमेंट रिव्यू की, ताकि वो एक्शन ले सकें टाइमली। तो मैनेजमेंट रिव्यू का इस तरीके से हमें रिकॉर्ड जो है वो स्थापित करना होता है। और ये रहा आपका टोटल जो हमने आउटपुट के बारे में डिस्कस किया। बस इतना ही है, इसमें छोटा सा क्लॉज है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आई तो भाई इसी वीडियो के नीचे लिख दीजिए और मैं आपको दोबारा विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा। तो और अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं आपको तो भाई मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिए, लाइक ज़रूर दीजिए, और साथ में मेरे वीडियोस को आपस में शेयर ज़रूर करिए। जो आपके संगी साथी हैं, ISO से रिलेटेड हैं, ISO के ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में हो या दूसरी कंपनी में हो, कहीं भी हो, तो उन तक मेरा वीडियो पहुंचाएंगे तो मेरा जो आपके साथ में ये डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ज्ञान मेरे से आप तक पहुँच रहा है, उसका फ़ायदा उन्हें भी हो जाएगा। तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो लोड करूं तो इमीडिएटली वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी और आप मेरा वीडियो बिना डिले के देख पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे वीडियोस वॉच करने के लिए, और मिलते हैं फिर अगले संडे, और अगले संडे मिलेंगे ऑन द नेक्स्ट क्लॉज, दैट इज़ क्लॉज नंबर 10। तो वो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्लॉज है, और उसको अगले संडे डिस्कस किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, बाय बाय।